हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में मेंसुरेशन स्टार्ट किया था, उसमें हम लोग फर्स्ट चैप्टर्स देखे थे, जो हम लोग टॉपिक लिए थे वो था एंगल्स के बारे में। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था कि एंगल्स किसे बोलते हैं हम लोग, एंगल से कितना टाइप होता है, वो सारा हम लोगों ने कर लिए थे। आज हम लोग क्या करेंगे, उसी पर बेस्ट कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं हम इसका नेक्स्ट और एक वीडियो बनाएंगे। यानी आज हम जो क्वेश्चंस ले रहे हैं ये जस्ट इस टाइप का क्वेश्चन है, डायरेक्टली स्टेटमेंट बेस, यानी स्टेटमेंट देगा। और नेक्स्ट क्लास में फिर एक कम मतलब क्लास लेंगे हम, जिसमें क्या होगा, फिगर बेस्ड क्वेश्चन लेंगे हम, कि फिगर वाला क्वेश्चन है। नहीं, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन एग्जाम में उम्मीद करते हैं रहता है ये। चलिए आज हम लोग लेट नहीं करके तो देख लेते हैं। देखिए क्या लिखा, इफ एंगल्स 5y plus 62 डिग्री एंड 22 डिग्री प्लस y आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है, तो सप्लीमेंट्री एंगल्स, तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स में क्या बताया था मैंने, याद कीजिए, ये मान लीजिए θ1 है, मान लीजिए ये θ2 है, तो ये दोनों ऐड करें कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो ये है सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो उम्मीद करते क्लियर हो गया सप्लीमेंट्री एंगल्स का कॉन्सेप्ट। हम अगर नहीं हुआ क्लियर तो आप प्रीवियस वीडियो में जाइए, उसको अच्छे से एक बार देख के आइए। यानी सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब हुआ कि दोनों ऐड करके क्या होना चाहिए, एग्जैक्टली 180 होना चाहिए। देखिए तो अब हम लोग क्वेश्चन में क्या देखिए, दो एंगल्स दिया हुआ है, तो बोल सकते हैं कि ये θ1 है, बोल सकते हैं θ2 है। अगर सप्लीमेंट्री एंगल्स का क्वेश्चन है तो डेफिनेटली दोनों ऐड करके 180 होना चाहिए। इसका मतलब 5y प्लस 62 डिग्री प्लस 22 डिग्री प्लस y दिस इक्वल टू होगा 180 डिग्री। चलिए अब क्या होगा, 5y प्लस 62 डिग्री प्लस 22 डिग्री प्लस y दिस इक्वल टू 180। 5y प्लस y 6y, और ये भी ऐड कर लेते हैं हम, तो 2 to 4 और 6 to 8 यानी 84 डिग्री दिस इक्वल टू 180। तो 6y इक्वल टू 180 में से अगर 84 माइनस कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 96 आ जाएगा मेरा। 180 में से 80 माइनस कर लेंगे तो 100, और 100 में से 4 माइनस कर लेंगे तो 96। तो y इक्वल टू 96 डिवाइड बाई 6, ये तो समझ सकते हैं हम लोग, 6 से 6 1 जा 6 आ गया, तो हो गया 3 और 6 यानी 16 6 जा 96 यानी 16 आ गया। यानी y फाइंड द वैल्यू ऑफ y, तो y का वैल्यू क्या है, 16 है। उम्मीद करते हैं अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा ये वाला क्वेश्चन। चलिए सेम टाइप का देखिए, मैंने एक क्वेश्चन और लिया हम लोग, टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। देखिए फिर से क्वेश्चन है सप्लीमेंट्री एंगल। इसका मतलब ये जो एंगल्स है x प्लस 38 डिग्री और 3x माइनस 58 डिग्री, ये दोनों ऐड करके 180 डिग्री होना चाहिए। चलिए लिख लेते हैं हम, तो अब ब्रैकेट नहीं लिख रहे, डायरेक्ट लिख दे रहे हम, x प्लस 38 डिग्री प्लस 3x माइनस 58 डिग्री दिस इक्वल टू होगा 180 डिग्री। अब क्या होगा बोलिए, ये वाला, ये 4x 58 में से 38 माइनस करेंगे हम तो माइनस ही बड़ा है, ये क्या होगा 20 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब क्या होगा देखिए, 4x इक्वल टू, इधर आके ऐड कर लेंगे हम, ये माइनस इधर आके प्लस हो गया, ये हो गया 200 डिग्री। तो यहाँ से x का वैल्यू आ गया, आई थिंक 4 से कट जाएगा, यानी 50 टाइम्स, यानी x का वैल्यू आ गया 50 डिग्री। तो ये हम लोग का x का वैल्यू आ गया 50 डिग्री। हाँ यहाँ पे तो मुझे डिग्री लिखना चाहिए था, लिखा नहीं मैंने। चलिए तो x इक्वल टू 50 डिग्री आ गया, बट मेरा क्वेश्चन जैसे यहाँ पर था फाइंड द वैल्यू y, तो y आके डायरेक्ट छोड़ दिए थे हम। बट यहाँ पर क्वेश्चन क्या लिखा है, फाइंड द ग्रेटर एंगल बोथ ऑफ देम, बोला इन दोनों में बड़ा एंगल कौन सा है। तो चलिए देख लेते कौन सा है। तो सबसे फर्स्ट एंगल है, क्या देख रहे हैं हम, क्या है, x प्लस 38 डिग्री। तो x का वैल्यू पता है 50 डिग्री है, अब प्लस 38 डिग्री, तो 50 प्लस 38 ये हो गया 88 डिग्री। और जो सेकेंड एंगल है वो क्या हम लोग का है, 3x माइनस 58 डिग्री। तो 3 इंटू 50 माइनस 58, 3 इंटू 50 150 माइनस 58। तो 150 में से 58 माइनस कर ले, देखिए बोले पहले 150 में से 50 माइनस कर लीजिए 100, तो 100 में से 8 गया तो बोलेंगे हम 92 डिग्री। तो एक 88 है एक 92 है, तो बोला है कि फाइंड द ग्रेटर एंगल बोथ ऑफ देम। तो ग्रेटर क्या हम लोग का 92 डिग्री है। तो उम्मीद करते हैं इस टाइप का सप्लीमेंट्री अगर क्वेश्चन आएगा तो समझेंगे इस टाइप में ही क्वेश्चन आएगा। हाँ सप्लीमेंट्री का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि सप्लीमेंट्री में होता क्या है। अगर सप्लीमेंट्री का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता तो क्वेश्चन बहुत ईजी रहेगा, बट आप उसको आगे बना ही नहीं पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं 2 क्वेश्चन से मैंने क्लियर कर दिया सप्लीमेंट्री का कॉन्सेप्ट। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चले आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में।
हम तो क्वेश्चंस लिख ले रहे हैं। The measure of an angle for which the measure of the supplement means वही अगेन बोल सकते हैं सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट इज, इसको अच्छे से लिख दे रहे हैं हम, इज 4 times the measure of the complement। कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो गया कॉम्प्लीमेंट्री इज। चलिए ऑप्शंस भी लिख ले रहे हैं। 75 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। चलिए देखते थोड़ा सा हम लोग। The measure of an angle for which the measure of the supplement means supplementary, यानी जो supplementary angles है, यानी एक एंगल है उसका सप्लीमेंट्री का बात हो रहा है। तो मान लीजिए अगर एंगल को हम अगर x बोले तो उसका सप्लीमेंट्री क्या हो जाएगा 180 माइनस एक्स, क्योंकि हमको पता है कि दोनों को ऐड करके 180 होता है। तो अगर एक एंगल x हो तो दूसरा उसका सप्लीमेंट्री क्या बोल सकते हैं हम लोग 180 माइनस एक्स। चलिए अब इज 4 टाइम्स द मेजर ऑफ द कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट का मतलब हो गया कॉम्प्लीमेंट्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री कॉन्सेप्ट क्या है कि एक एंगल x है तो दूसरा एंगल क्या होगा 90 माइनस एक्स। क्यों? क्योंकि वहां पर θ1 और θ2 दोनों ऐड करके क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री में 90 डिग्री होता है। तो चलिए अगर हम लोग उसको ऐसे बोले हम कि अगर एंगल को x लिए हम x डिग्री, देन हम इसका सप्लीमेंट्री एंगल्स कितना हो जाएगा 180 माइनस एक्स, और इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस एक्स। तो ये रहा सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब 180 माइनस एक्स और कॉम्प्लीमेंट्री में क्या है 90 माइनस एक्स। अब क्या लिखा है कि जो सप्लीमेंट्री है वो कॉम्प्लीमेंट्री का 4 टाइम्स है। ये जो सप्लीमेंट्री है ये कॉम्प्लीमेंट्री का 4 टाइम्स है। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी 180 माइनस एक्स दिस इक्वल टू 4 इंटू कॉम्प्लीमेंट्री। जो सप्लीमेंट्री है वो क्या है कॉम्प्लीमेंट्री का 4 टाइम्स है। दैट मीन्स अगर हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा वो सप्लीमेंट्री बन जाएगा। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो 180 डिग्री माइनस एक्स, 360 डिग्री माइनस 4x। अब क्या होगा इसको इधर ले आते हैं हम लोग। तो ये माइनस 4x है, साइड चेंज होगा तो क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, ये प्लस 4x हो जाएगा। और 4x में से माइनस x कर दिया हम तो डायरेक्ट लिख दिया हम 3x। और देखिए 360 इधर 180 है, 180 इधर आएगा माइनस हो जाएगा तो 360 में से अगर 180 माइनस करेंगे तो 180 रहेगा। तो देयरफॉर x इक्वल टू निकल जाएगा, समझते ही कट के निकल जाएगा 60 डिग्री। तो ये हम लोग का आंसर हो गया 60 डिग्री, यानी x जो एंगल है वो क्या है 60 डिग्री है। तो उम्मीद करते हैं एकदम अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। चलिए इस टाइप का एक क्वेश्चन और ले रहे हैं कि जिससे आपको इस टाइप का क्वेश्चन क्लियर हो जाए जिसमें सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री अगर दोनों ही रहे तो। क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं। What will the measure of a angle with supplementary
एंगल इज 3 times of its complementary angle. ऑप्शन लिख लेते हैं हम 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री। चलिए ये क्वेश्चंस लिख लिया मैंने। तो व्हाट इज द मेजर ऑफ एन एंगल विच सप्लीमेंट्री एंगल इज 3 times ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री। यानी सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री का 3 times है। जो एंगल है उस एंगल का जो सप्लीमेंट्री है वो क्या बोला, कॉम्प्लीमेंट्री का 3 times है। तो हम लोग फिर से सेम लेट एंगल हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, लेट एंगल इक्वल टू एक्स। तो इसका सप्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, समझिए क्या होंगे हम लोग, सप्लीमेंट्री एंगल्स हो जाएगा, इसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा, जानते हैं कि दोनों को ऐड करके क्या होना चाहिए, 180 होगा। तो 180 में अगर ये x है तो इसका सप्लीमेंट्री हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एक्स। और इसका कॉम्प्लीमेंट्री का अगर बात करें हम, कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब हुआ दोनों ऐड करके 90। अगर ये x है तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस एक्स। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, मेरा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो सप्लीमेंट्री है वो कॉम्प्लीमेंट्री का 3 times है। इसका मतलब अगर हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो सप्लीमेंट्री हो जाएगा। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि 180 डिग्री माइनस एक्स दिस इक्वल टू 3 इंटू 90 डिग्री माइनस एक्स। यानी जो सप्लीमेंट्री है वो कॉम्प्लीमेंट्री का 3 times है। इसका मतलब सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री अगर दोनों को इक्वलाइज करना है तो क्या करेंगे हम, कॉम्प्लीमेंट्री में अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दिस इज इक्विवेलेंट टू सप्लीमेंट्री। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। क्या हो जाएगा ये 180 डिग्री माइनस एक्स 270 डिग्री माइनस 3x माइनस 3x। लास्ट क्वेश्चन है, पता नहीं मैंने मल्टीप्लाई करके ना 4x लिखा था मैंने। चलिए ये अब क्या हो जाएगा, देखिए ये माइनस 3x है, साइड चेंज होगा तो प्लस 3x हो जाएगा। ये तो 3x माइनस x ये हो जाएगा हम लोग का 2x। 270 माइनस 180 अब क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं यहाँ से x का वैल्यू हो जाएगा 45 डिग्री। 2 से 90 काट देंगे हम तो 45 हो जाएगा। यानी x का वैल्यू क्या हो जाएगा हम लोग का 45 डिग्री। यानी उस एंगल का वैल्यू कितना है, 45 डिग्री है। उम्मीद करते हैं एकदम अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा ये। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5, एकदम इजी क्वेश्चन ले लेते हैं। एक एसएससी 10+2 का जो क्वेश्चन है CHSL में आया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 5, एन एंगल इज 30 डिग्री more than its complementary angle. What is the measure of angle? एकदम सिंपल क्वेश्चन लिया मैंने। ऑप्शन ए है सब 30 डिग्री, ऑप्शन बी है 90 डिग्री, ऑप्शन सी है हम लोग के पास में 60 डिग्री और ऑप्शन डी है हम लोग के पास में 120 डिग्री। चलिए देखते क्वेश्चन बोल रहा है, एन एंगल इज 30 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट्री। यानी क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री से 30 ज्यादा है। ये तो बोला है कि व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल, वो एंगल का वैल्यू कितना आएगा। तो अब बोले क्या करेंगे इसमें, अगर से सॉल्यूशंस में आएंगे तो हम अब ये क्या लिखा है, कॉम्प्लीमेंट्री से क्या बोला है 30 ज्यादा है। अगर मान लीजिए अगर हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री को अगर x पकड़े, कॉम्प्लीमेंट्री तो समझते ही है x क्यों पकड़े हम, डायरेक्टली हम बोल देते हैं कॉम्प्लीमेंट्री मींस 90 डिग्री, और वो जो एंगल है वो 30 ज्यादा है कॉम्प्लीमेंट्री से। तो डायरेक्टली बोल सकते हैं उस एंगल का वैल्यू क्या होगा हम लोग का, एक हो जाएगा 90 प्लस 30
दिस इक्वल टू 120 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर डी। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, देखिए जो एंगल है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से 30 ज्यादा है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या होता है, जो एंगल 90 डिग्री होगा, तो जो एंगल 90 डिग्री का उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, और जब एंगल 180 का बनता है तो उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री। तो अभी कॉम्प्लीमेंट्री का क्वेश्चन है, यानी 90 डिग्री है और जो एंगल है वो उस कॉम्प्लीमेंट्री से 30 ज्यादा है, तो 90 में अगर 30 ऐड कर देंगे तो डेफिनेटली क्या आ जाएगा हम लोग का 120 डिग्री। तो उम्मीद करते हैं एकदम अच्छी तरह से क्लियर हो गया। चलिए देख लेते और कुछ नया कुछ है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग, आज क्लास हम यही स्टॉप कर दे रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आएंगे जो फिगर बेस्ड क्वेश्चन है, यानी जो डायग्राम दे देगा उसके हिसाब से कुछ एंगल निकालना सीखेंगे हम। तो कल हम लोग इस एंगल का हम लोग लास्ट वीडियो कर लेंगे। तो ठीक है, थैंक यू, फिर आज के लिए यही रखते हैं फिर।